हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं अवांस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। सो गाइस, फिलहाल इस कंपनी में लगातार गिरावट का दौर अब स्टार्ट हो चुका है। फिलहाल लगातार हमें जैसा कि पिछले 3 सेशन पहले जो देखने को मिल रहा था कि एक रैली का दौर देखने को मिल रहा था, जहाँ पे लगातार जो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कंपनी ने बनाने का काम किया था, जबकि अब वापस गिरावट जो चल रही है, तो इस पर कब तक लगाम लग सकती है और आज तो टोटली मार्केट ही क्रेश देखने को मिला है, तो इस पर क्या अपडेट रहने वाली है और इस पर कब तक सुधार होते हुए नजर आ सकते हैं और क्या अवांस टेक्नोलॉजीज की गिरावट रुकेगी या नहीं। साथ ही साथ इसमें हमारे ऑर्डर आगे कब तक लग सकते हैं और क्या गुड अपडेट इसमें हमें देखने को नजर आ सकती है, रिजल्ट से रिलेटेड भी और कंपनी के गिरावट से रिलेटेड भी। इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, पर बता दूं बाई सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी। जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए रहेगी। सबसे पहले प्राइस के रिलेटेड अगर बात करी जाए, तो प्राइस यहाँ पे आपको देखने को नजर आएगी 2% की गिरावट के साथ, जिसमें 2 रुपये 97 पैसे की क्लोजिंग आज के इंट्राडे में नजर आई है। जबकि जहाँ ओपनिंग देखने को मिली थी उसी पर यहाँ पे क्लोजिंग नजर आई है। पिछले 5 सेशन में अब तक लगभग 4.5% की गिरावट हो चुकी है। लास्ट 1 मंथ में जहाँ पे एक अच्छी रैली देखने को मिल रही थी, 3 रुपये 15 पैसे 52 वीक से अब तेजी से गिरावट बढ़ती हुई नजर आई है और सीधे अब तक जो है ऑलमोस्ट 5.71% की जो है 6% की आपको यहाँ पे गिरावट नजर आएगी। 18 पैसे का जो है ऑलरेडी यहाँ पे गिरावट हो चुका है। तो यहाँ पे सबसे वीक पॉइंट यही देखने को मिल रहा है कि कंपनी में जो गिरावट का दौर अभी स्टार्ट होता हुआ जो नजर आया है, तो उस पर लगातार कंटिन्यूसली अभी जो है दौर जो है गिरावट यहाँ पे थमने का नाम ले नहीं रही है। और निवेशक अभी के टाइम काफ़ी ज़्यादा अभी इम्पोर्टेंट ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे पैनिक सिचुएशन में आ चुकी है। अब पैनिक सिचुएशन में आने का रीज़न भी जायज़ है, क्योंकि जहाँ लगातार एक तरफ से हमें रिटर्न मिलने की खुशी हो रही थी, तो अभी के टाइम गिरावट होने का दुख भी नज़र आया है। और इसमें सबसे इस मौके की तलाश में अगर हम देखें, तो सबसे बड़ा जो है अभी के टाइम मौके की तलाश हमें करनी होगी, इंतज़ार हमें मौके का करना होगा, क्योंकि इसके पहले आपकी जो है बिल्कुल भी आपकी जो है सेलिंग नहीं हो पाएगी। इसमें आपकी ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, क्योंकि पी रेशियो अभी के टाइम कंपनी का हाई देखने को मिल रहा है, जबकि स्टॉक्स भी हाई है और इसी की वजह से अभी के टाइम कंपनी की बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं लग रही है। ऑप्शन में कंपनी का कारोबार हो नहीं रहा है, इस वजह से सबसे बड़े ऑर्डर ना लगने का रीज़न भी यहाँ पे सामने निकल के आ रहा है। क्योंकि अभी जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि लास्ट टाइम हमें प्री ओपन मार्केट में ही ऑर्डर के लिए वेट कर सकते हैं। इसके अलावा अभी के टाइम कंपनी में ऑर्डर लगने का रीज़न भी देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा कंपनी ईएसएम स्टेज 2 में भी देखने को मिल रही है, तो इस वजह से भी ऑर्डर अप्रूव नहीं हो रहे हैं। एक तो कंपनी ईएसएम 2 से बाहर निकली, स्टेज 2 से बाहर निकली, और इसके अलावा यहाँ पे कंपनी के दौरान जो यहाँ पे जो लगातार जो गिरावट अभी चल रही है, तो इसमें थोड़ी सी लगाम अगर लगती है तो बेटर रह सकता है। और कंपनी में लगातार हजार ऑप्शन में कारोबार नहीं हो रहा है, तो इस वजह से कंपनी के ऑर्डर लग पाने नामुमकिन है। और यहाँ पे मैंने प्री ओपन के लिए जो बोला था, तो प्री ओपन में अभी के टाइम सभी जो इन्वेस्टर है कंपनी के पब्लिक होल्डिंग जो है अभी के टाइम तेजी से सभी लोगों ने अभी जो है खासकर यहाँ पे जो है प्री ओपन मार्केट में ऑर्डर अप्रूव कराने की जो कोशिश है वो अभी के टाइम ज़्यादा देखने को मिली है। और इसी की वजह से अभी के टाइम प्री ओपन में भी किसी के जो ऑर्डर है वो यहाँ पे नहीं लग रहे हैं। और आज के सेशन के अगर वॉल्यूम से रिलेटेड अगर हम बात करें, तो यहाँ पे वॉल्यूम आज ओनली 6,85,251 शेयर की ही देखने को मिली है। तो यहाँ पे वॉल्यूम में भी गिरावट नजर आ चुकी है। तो ओवरऑल यहाँ पे कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो चुकी है। नंबर्स में अगर देखा जाए, तो कंपनी के Q2 के जो नंबर्स के लिए भी कंपनी ने डेट अभी के टाइम रिलीज नहीं की है। टेक्निकली डेटा से रिलेटेड अगर हम यहाँ पे बात करें, तो टेक्निकली डेटा में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कंपनी के अभी 3 सेशन ही हुए हैं गिरावट के लिए, जहां पर कंपनी का RSI इंडिकेटर 100 अंकों पे ऑलरेडी जो जा चुका था, वो सीधा 3 सेशन में 75.14 अंकों पे आ चुका है। क्योंकि लिमिट से अधिक इसमें वॉल्यूम जो है हमें देखने को मिली थी, जिसमें लिमिट से अधिक जो है बायर्स की लंबी लाइन देखने को मिली। अब यहाँ पे कंटिन्यूसली इसमें एक बड़ा करेक्शन देखने को मिलना स्टार्ट हो चुका है, और ये करेक्शन तब तक नहीं रुकेगा जब तक कंपनी ESM स्टेज 2 से बाहर नहीं आ जाती है। और अभी आने वाले इस नेक्स्ट वीक तक कंपनी ESM से बाहर आते हुए भी आपको देखने को नजर आ जाएगी, क्योंकि अभी के टाइम कंपनी में जहां लगातार लगभग पिछले
60 से 62 जो सेशन देखने को मिले थे, उसमें हमें एक लगातार रैली देखने को मिली कंटिन्यूअसली विदाउट सिंगल डे लोअर सर्किट के। तो इस वजह से सेबी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज काफ़ी ज़्यादा कंपनी के ऊपर निगरानी रखते हुए नजर आए थे। वो एक्शन में ज़्यादा दिखे क्योंकि कंपनी में लगातार कंटिन्यूअसली 16 जुलाई से इसमें एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न हमें देखने को मिला, जो एज इट इज़ रिटर्न पे रिटर्न कंपनी ने देते हुए नजर आए थे। तो इसी वजह से कंपनी ईएसएम स्टेज 2 में देखने को मिली थी। अभी उस पर थोड़ा सा जो टाइम पीरियड है वो अगर स्पेंड होता है तो यहाँ पे इन सब चीज़ें बाहर आती हुई नजर आएगी। इसके अलावा रिजल्ट से रिलेटेड कंपनी ने अभी डेट साझा नहीं की है। कंपनी ने बताया था रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट को अपन अपन ने जो डेटा है वो कैलकुलेशन के लिए ऑलरेडी दे दिया है, तो जल्दी इस पर जो कैलकुलेशन है वो हमें मिलती हुई नजर आएगी और उसी के बाद हम कंपनी के नंबर्स के लिए जो है डेट रिलीज कर देंगे। तो ये एक कंपनी के लिए भी अच्छी अपडेट देखने को मिली है, क्योंकि लगातार कंपनी के इन्वेस्टर भी काफ़ी ज़्यादा जो है पैनिक सिचुएशन में ऑलरेडी आ चुके थे। तो अब थोड़ा सा जो है पेशेंस हमें रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आज वॉल्यूम बिल्कुल ड्रॉप हो चुकी है। 7 लाख पे कंपनी की वॉल्यूम आ चुकी है, 7 लाख से भी नीचे, जहां 6,85,000 कुछ यहाँ पे संख्या की जो है वॉल्यूम अभी देखने को मिल रही है। अभी यहाँ पे कंपनी एएसएम से बाहर नहीं आती है तब भी ऑर्डर पर यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है वही देखने को नजर आएगी, क्योंकि अब यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग ज़्यादा है, प्रमोटर्स बिल्कुल न के बराबर देखने को मिल रहे हैं, जिसमें आपको 0.68% की होल्डिंग रहेगी। इन्वेस्टर होल्डिंग भी अभी कंपनी के देखने को मिली नहीं है। कंपनी के जो नंबर्स हैं वो जल्दी हमें नज़र आ सकते हैं। तो अभी डेट तो रिलीज हुई नहीं है। रही बात दोस्तों डिविडेंड बोनस से रिलेटेड, तो कंपनी के डिविडेंड बोनस से रिलेटेड भी अपडेट आपको इसलिए अभी टाइम इस रिजल्ट के दौरान देखने को नज़र नहीं आने वाली है। तो ये भी एक प्रॉब्लम्स के लिए जो है कहीं ना कहीं एक लंबी लाइन जो है हमें नज़र आ सकती है, और आने वाले जो नंबर्स है वो काफ़ी अहम और इम्पोर्टेंट नज़र आ सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे कंपनी का जो डेटाबेस है वो उसके सुधार में अभी जो तीनों चारों जो मैंने कंडीशन रखी है, इसके अलावा सेलिंग ऑर्डर अप्रूव होने का कोई भी ऑप्शन अभी बाकी इसमें बचा नहीं है। नंबर 1, कंपनी की जो स्टॉक्स पी हाई है तो लोअर सर्किट में ऑर्डर अप्रूव नहीं होने वाले। अगर यहाँ पे लोअर सर्किट लग रहा है और सभी लोग अभी एक साथ जो है सेलिंग करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, तो कंपनी के अंदर प्रमोटर्स न के बराबर हैं, तो इस वजह से जो यहाँ पे ऑर्डर अप्रूव नहीं होंगे। कंपनी ESM2 में है। कंपनी का जो है सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन ये है कि कंपनी का ऑप्शन इंट्राडे में कारोबार नहीं है, तो यहाँ पे कंपनी के जो ऑर्डर है वो यहाँ पे अप्रूव होने में दिक्कतें हो रही है। निवेशक अभी के टाइम इसी वजह से ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे समय का जो है इंतज़ार आपको करना होगा, मौके की तलाश आपको करनी होगी। बाकी इसमें अभी जो है कंपनी के लिए ऑप्शन यहाँ पे काफ़ी कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि आने वाले नंबर्स के पहले अगर इस प्रकार की गिरावट अगर देखने को मिलती है, तो जहाँ कंपनी के जो इन्वेस्टर अभी के टाइम जहाँ पेशेंस की अगर बात आती है या इन मौके की तलाश की बात आती है, तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी होने वाली है कि जहाँ अगर मौके की तलाश में अगर यहाँ पे बैठे रहते हैं, तो हमारा तो जो रिटर्न हमें एक अच्छा मिला था, तो वो तो हम फिर से गंवाने का जो है कवायद स्टार्ट हो चुकी है। गिरा जो रिटर्न्स है वो फिर से हमें खोने का डर ऑलरेडी सता रहा है, और रिटर्न दिन ब दिन हम अपने गंवाता हुआ भी नजर आ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस कंपनी में हो चुकी है। मैंने पहले भी बोला था, जिस दिन गिरावट होने वाली है, जिस दिन गिरावट होगी, जिस दिन रोने के सिवा कुछ इसमें बचेगा नहीं। और वही सिचुएशन अभी इसमें देखने को मिली है, क्योंकि प्रमोटर पहले ही भाग चुके थे, और इसमें जो सिचुएशन कंडीशन मैंने आज की 10 से 12 सेशन पहले ही जो एनालिसिस में आपको बता दिया था कि पिछले 5 से एनालिसिस में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने किस प्रकार आपको बताया था कि इसमें आपको गिरावट होती हुई नजर आएगी, तब आपकी प्रॉब्लम्स और आपके हालात कैसे होने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस कीजिएगा। फिलहाल बाई सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। वंदे मातरम।